गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में BHDLA 135 क्या रहेगा, BHDLA 135 इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपको दिसंबर 2020 में आया था। और इसमें आपका जो एग्ज़ाम था कितने 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे एग्जाम। 100 नंबर में 35 नंबर, कितना 35 नंबर आपका पासिंग मार्क रहेगा। और इसमें नोट्स में क्या दिया देखो, खंड 1 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। यानी पहला जो खंड है उसमें से क्या 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। खंड 2 में से दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रश्नों को यानी जैसे बताएगा वैसे देना। पहले खंड में से 3 क्या, यहाँ पर भी क्या लिखा, खंड 1 क्या लिखे हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस बार भी जो आपका एग्जाम होगा इसी तरीके से ही क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट सेम ही रहेगा, बट क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन दूसरे पूछे जा सकते हैं, बट आपका फॉर्मेट ऐसे ही रहने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या, जैसे इन्होंने क्या पूछा है, देवनागरी लिपि के वर्णन का मानक रूप बताते हुए देवनागरी लेखन से संबंधित कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए। कितना 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका जो भी 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है इसके लिए आपको मिनिमम 4 या 5 पेज लिखना होगा। 4 और 5 पेज का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे एक पेज होता है ना आगे और पीछे, आगे वाला 1 पीछे वाला 2, इस प्रकार से 1 2 3 4 या 5 इतने पेज तो आपको लिखने पड़ेंगे 20 नंबर के क्वेश्चन में, तभी आपको ठीक ठाक नंबर मिलेगा। ठीक है, बाकी सेकंड क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें प्रयोजन मूलक हिंदी के किन्हीं 3 रूपों का विस्तार से विवेचना कीजिए। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित किन्हीं 5 परिभाषिक शब्दों का उल्लेख करते हुए इनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका रहेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी के विविध प्रयोग क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। क्या करनी है, टोटल यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं 4 हैं, चारों में से किन्हीं 2 पर 10-10 नंबर का रहेगा। और 10 नंबर के लिए जैसे मान लो कि जैसे विविध क्षेत्र के हिंदी में अनुतान है, संपर्क भाषा है, विशेषण है, इन चारों में से आपको कोई 2 लिखना है। अगर आप 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। 10 नंबर का एक रहेगा, 10 नंबर का एक रहेगा। और इसके लिए जब आपका 10 नंबर का एक रहता तो 10 नंबर के लिए आप 2 पेज लिखें, दूसरा लिखो 10 नंबर के लिए 2 पेज, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग बता सकता हूं कि जैसे 5वां क्वेश्चन होता, इस टाइप के क्वेश्चन ना अगर आप अटेम्प्ट करते ना तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाते, क्योंकि 20 नंबर का जो क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन होता है। टीचर कई बार नंबर ज्यादा काट लेता है कि भाई आपने 20 नंबर के लिखा, वो कहता 12 दे 14 दे, ऐसा मिल जाता। लेकिन 10-10 वाले अगर अटेम्प्ट करते हो ना, जैसे 2 कर दिया ना, तो है था कि कम से कम 7 तो देगा ही, 7-8 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने थोड़ा अच्छा लिख दिया तो 8-16 नंबर, लेकिन 20 नंबर वाले में टीचर ज्यादा नंबर, इसलिए 5वां जो क्वेश्चन इसमें दिएगा इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए जिसमें टिप्पणी, देखो जो कम नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ज्यादा नंबर गेन करने की ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें टीचर ज्यादा नंबर, इसलिए 5वां क्वेश्चन को इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उनको अगर आपको इनमें से 2 आते हैं तो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और एक क्वेश्चन के लिए मिनिमम 2 पेज लिखना। जैसे 10 नंबर का तुम ए लिख रहे हो विविध क्षेत्र में हिंदी, तो इसके लिए 2 पेज लिखना, एक पन्ना आगे पीछे का साइड। फिर दूसरा अगर संपर्क भाषा लिख रहे हो तो मान लो तो जैसे आगे पीछे इस टाइप से, इसी टाइप से आपका भी जो एग्जाम होने जा रहा है सेम क्वेश्चन जरूर अलग रहेंगे, क्वेश्चन अलग टाइप से का, बट पैटर्न सेम तरीके से ही आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या, खंड खा में, इस खंड में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें यानी इस खंड में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपको सारे प्रश्न करने हैं। देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 परिभाषिक विशिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 3-5-15 यानी 5-5 नंबर के हैं। पहला क्या, आपको इंटरनेट के बारे में बताना है, तो 5 नंबर के लिए मिनिमम अगर मेरी तरफ से बोलोगे तो मिनिमम 1 पेज तो लिखना पड़ेगा 5 नंबर के लिए। ठीक है, एक पन्ना। जैसे इसमें क्या है, दूसरा क्या, उपबंध है, प्रारूप है, शैल है, भूगर्भशास्त्र है, लिप्यांतरण है। यानी इनमें से इन टोटल अगर मैं 6 में से क्या करना है आपको, किन्हीं 3 पर करना है। 3 में से आप किसी पर, इंटरनेट पर, उपबंध पर, प्रारूप, जो भी आपको आता 3 एक पेज लिखना है। ठीक है, जैसे आप इंटरनेट पे लिखो तो पूरा 1 पेज, फिर प्रारूप पे लिखो तो 1 पेज, इस टाइप वाला। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 भी छोटे जो आज काफी अच्छा रहेगा, इसको अटेम्प्ट करना, 3 लिखना रहेगा। इस बार भी इसी प्रकार से आएगा आपका। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निबंध रचना के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर क्या 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें चाहे शिक्षा के महत्व पर निबंध लिख दो, चाहे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इस पर, यानी दोनों में से क्या निबंध 15 नंबर का निबंध है तो 3 पेज लिखना है। ठीक है, 15 नंबर के लिए कितना लिखना है, 3 पेज, यानी एक पेज लो आगे पीछे उसमें हो जाता है और एक और ऐड करके। ठीक है, तो इसके लिए 3 पन्ने लिखने होंगे। ठीक है, 8वां हमारा क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों में संधि विच्छेद करना है। और कितने नंबर का है, ठीक है, क्या करना है, 2 × 5 = 15, 5 का करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, 5 संधि विच्छेद करने रहेंगे। ठीक है, टोटल 5 का संधि विच्छेद करने के लिए आएगा। और इस 5 में से कैसे संधि विच्छेद करोगे उसको मैं बताता हूं। देखो संधि विच्छेद इतना है तो संधि विच्छेद कहां चुका, जैसे मताधिकार, निराशा, उच्चारण, परतंत्र, धनी, रमेश, सूर्योदय, इन 5 में से क्या करना, संधि विच्छेद। इसमें तो ऐसे कोई नहीं कि पेज वाला, इसमें कोई नहीं है, 5 का करना है, 2-2 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें संधि विच्छेद कर देना। इसमें कोई पेज की लिमिट नहीं, कितना पेज लिखना कितना नहीं लिखना है। बाकी तो सब में पेज मैंने बता दिए, कितना पेज लिखना कितना पेज। इसी प्रकार से आप इस बार जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी आपसे इसी टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें जो मैंने क्वेश्चन दिखा है इससे थोड़ा रिलेट करता है या कोई दूसरे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने बोला है कि आपको कितना लिखना, कितना पेज, कितने नंबर के लिए कितना लिखना है। और आपको अच्छा लिखना, साफ लिखना है। और बहुत ज्यादा सटा करके भैया मत लिखा करो, या बहुत ज्यादा दूर करके भी। टीचर को ऐसा ना लगे कि आप खाली सीट भरने के लिए उसको दूर लिख रहे हो, ऐसा भी कभी। अगर आपको हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 70, 60, 75, 80 नंबर लेकर के आना है तो आपको थोड़ा, जैसे मैंने पेज बताया ऐसे फॉलो कीजिए, थोड़ा साफ हैंडराइटिंग पर। और हेडिंग बना करके जब भी किसी चीज को लिख रहे हो, भूमिका विद हेडिंग और बाद में नीचे निष्कर्ष, इस टाइप से लिखोगे तो आपके एग्जाम में ना बहुत ही अच्छे खासे मार्क्स आएंगे और बहुत ही आपको नंबर मिलेगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन इस बार भी आएगा। तो आप ये क्वेश्चन जैसे संधि विच्छेद तो आएगा ही, पूछा जाएगा। अन्य भी आपसे कई सारे यहाँ पर जैसे संधि विच्छेद, चाहे आपसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अन्य चीजें पूछी जा सकती हैं। तो अन्य चीजों की भी, यानी आप हिंदी ग्रामर की तैयारी कर लेना। हिंदी ग्रामर आएगा, निबंध लिखने का आएगा तो कोई भी एक निबंध लिखने के लिए आपको आ सकता है। एक निबंध 15 नंबर का निबंध लिखना रहेगा। फिर उसी प्रकार से क्या रहेगा, पारिभाषिक शब्द आ सकते हैं, या जैसे इंटरनेट, इन पर क्या 5 नंबर का लिखने के लिए आ सकता है। फिर उसी प्रकार से टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। तो इसी प्रकार से जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर भी इस बार आपको जरूर पूछा जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा तो उनको आप अच्छे से लिखिएगा। कोई भी डरने व घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी पैटर्न आपका यही होने वाला है, तो आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपनी बुक में जो है सभी चीजों को अच्छे से याद कर लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सेकंड ईयर में बहुत सारा वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूं, उसकी मैं पूरी तैयारी करवाने वाला हूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।